नमस्कार सिविल इंजीनियर्स, सिविल गुरुजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। मैं इंजीनियर आशीष कुमार गोयल आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। हम आज की क्लास में रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। रोड कंस्ट्रक्शन या हाईवे कंस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं, आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की विकास का मूल होता है उस देश का रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आज इंडिया में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से लेकर के नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स, भारतमाला प्रोजेक्ट्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बहुत सारे तरह तरह के रोड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है और यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी छोटी छोटी सड़कों का काम चल रहा है। हम सभी सिविल इंजीनियर हैं और एज अ सिविल इंजीनियर हम सभी के लिए रोड सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और हम रोड प्रोजेक्ट्स में खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। इसलिए आज सिविल गुरुजी आपके सामने लेकर के आ रहे हैं रोड प्रोजेक्ट्स, ईपीसी प्रोजेक्ट्स के बारे में एक स्टडी। ईपीसी प्रोजेक्ट्स क्या होता है? ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। ईपीसी का ये सिंपल फुल फॉर्म है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अगर आप देखें इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना होता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है वो काम करने के लिए ड्राइंग और डिजाइन की। जब तक आपके पास ड्राइंग या डिजाइन नहीं होगा आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ड्राइंग बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या जरूरत है? हमें सबसे पहले करना होता है सर्वे। रोड प्रोजेक्ट्स में आपको सबसे पहले सर्वे का काम करना होता है। हो सकता है कि वह जो रोड प्रोजेक्ट आप करने वाले हैं वो एक नई सड़क बन रही हो, या हो सकता है कि पहले से बनी हुई सड़क को चौड़ीकरण करना हो, या हो सकता है कि प्रोजेक्ट में कुछ हिस्सा आपको चौड़ीकरण करना हो और कुछ हिस्सा आपको नया बनाना हो। जो भी है, अगर एक रोड प्रोजेक्ट आपको एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले आपको वहां सर्वे करना होता है। सर्वे के साथ आपको करना होता है इन्वेस्टिगेशन। यहां इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि जो भी आपके सामने जमीन है, टेरेन है, चाहे वो एग्जिस्टिंग रोड हो या ग्रीनफील्ड हो, आपको उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करना होता है कि उनके मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है, जो मटेरियल वहां अवेलेबल है। आप रोड बनाने वाले हैं, रोड बनाने में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करने वाले हैं वो कहां अवेलेबल है, जो अवेलेबल है पास में उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इस तरह से आपको बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट करना होता है, तब कहीं जाकर के आप रोड को डिजाइन कर पाते हैं। रोड डिजाइन करने के बाद आप कंस्ट्रक्शन की ओर जा सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन करने से पहले आपको कुछ रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है। बिना रिसोर्सेस के आप काम नहीं कर पाएंगे। उन रिसोर्सेस को अरेंज करना ही कहलाता है प्रोक्योरमेंट। सिंपल भाषा में, बड़े लेवल पे जब हम कई चीजों को खरीदारी करते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे जब कंपनीज किसी चीज को खरीदती है तो उसको वो एक वर्ड में प्रोक्योरमेंट का यहाँ पे शब्द यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं हमको रोड प्रोजेक्ट में किस तरह के रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हमको प्लांट्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, मशीनरी चाहिए। इसके साथ साथ हमको चाहिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। आपको सीमेंट से लेकर के बिटुमिन के साथ एग्रीगेट्स, सैंड, उसके अलावा आपको सेपरेशन मेम्ब्रेन, उसके अलावा स्टील, बहुत सारे मटेरियल हैं वो आपको अपने प्रोजेक्ट में काम करने के लिए चाहिए। तो जब तक आपके पास प्लांट एंड इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, आपके पास मशीनरी नहीं होगी, आपके पास मटेरियल्स नहीं होगा, आप काम नहीं कर सकते। लेकिन प्लांट, इक्विपमेंट्स, मशीनरी और मटेरियल्स के साथ साथ आपको चाहिए मैन पावर जो काम करेगा। शुरुआत कर सकते हैं लेबर से। सबसे छोटे लेवल पे अगर आप देखें तो लेबर के काम से शुरुआत करें तो लेबर, फिर उसके ऊपर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के ऊपर जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के ऊपर सीनियर इंजीनियर, साइट इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, जीएम, वीपी, ऐसे कई लेवल्स पे आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। आपको टेस्ट करना है, टेस्ट करने के लिए आपको टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। इन सभी रिसोर्सेस को अरेंज करना प्रोक्योरमेंट कहलाता है। एक बार आपने डिजाइन फाइनल कर लिया, आपने रिसोर्सेस प्रोक्योर कर लिए, तो अब आप कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन के पूरे ऑपरेशंस होते हैं। सिविल गुरुजी ने कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस का एक अलग से मॉड्यूल बनाया हुआ है जिसमें पूरा स्पेसिफिकेशन के साथ रोड प्रोजेक्ट्स में क्या क्या कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन होते हैं, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में क्या क्या कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। आप सिविल गुरुजी की उन लेक्चर्स को जरूर अटेंड करें ताकि आप कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ सकें। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हमें रोड का ऑपरेशन भी करना होता है और ऑपरेशन के साथ हमें रोड का मेंटेनेंस भी करना होता है। तो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि आपको जो रोड प्रोजेक्ट बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए उसकी पूरी इंजीनियरिंग आपको करनी है। जो भी मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर लगना है उसका प्रोक्योरमेंट आपको करना है और उसका कंस्ट्रक्शन आपको करना है, फिर ऑपरेशन करना है। और अगर आपके किए हुए कंस्ट्रक्शन में कोई डिफेक्ट पाई जाती है, किसी तरीके का डैमेज हो जाता है, तो उस डैमेज को आपको रेक्टिफाई भी करके देना होता है। यह सारी चीजें ईपीसी में समअप होती है।